दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उच्च रक्तचाप के बारे में, हाई बीपी के बारे में। हम चर्चा करेंगे कि हाई बीपी क्या है, हाई बीपी होने के कारण क्या हैं, इसका निवारण और इसके लिए कौन कौन से प्राणायाम हम कर सकते हैं ताकि हम हाई बीपी से स्थायी रूप से मुक्ति पा सकें। ब्लड प्रेशर यानी हमारे शरीर में रक्त निरंतर बहता रहता है। हम भोजन खाते हैं, भोजन से रस बनता है, रस रक्त में मिलता है और रक्त उस रस को, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में रक्त नलिकाओं के द्वारा, रक्त वाहिकाओं के द्वारा पहुंचाता है। जब कहीं इन रक्त वाहिकाओं में कोई रुकावट आती है या कहीं दबाव आता है तो उस समय हमारे हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, हमारी हार्ट बीटिंग ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और रक्त का प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने से या कहीं रक्त नलिकाओं में रुकावट होने से या तो रक्त नलिकाएं फट जाती हैं या फूल जाती हैं और ऐसी स्थिति में कई बार ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, हार्ट फेल भी हो जाता है। तो ऐसी भयानक समस्याएं उच्च रक्तचाप में हो जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि उच्च रक्तचाप क्या है। शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ जाना बहुत तीव्रता के साथ। अब इसका क्या कारण हो सकता है? इसके कोई एक कारण नहीं है, अनेक कारण हो सकते हैं। एक कारण इसका है शरीर का अत्यधिक मोटा होना, अधिक वजन बढ़ जाना। जब हमारे शरीर का वजन बढ़ जाता है, हमारे शरीर में चर्बी अधिक हो जाती है तो हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और रक्त की आवाजाही में रुकावट आती है, हमारे हार्ट को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। तो उसके कारण भी उच्च रक्तचाप हो जाता है। मोटापा भी एक कारण हो सकता है। इसलिए हमेशा हमें इस मोटापे से भी सावधान रहना चाहिए और इस मोटापे को कम करने के लिए हमें दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करके इसका समाधान करना चाहिए। इसका कारण हो सकता है धूम्रपान भी हो सकता है। धूम्रपान से बीपी बढ़ता है क्योंकि शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, विशेष प्रकार का नशा जब आता है तो रक्त का फ्लो बढ़ जाता है। तो इसलिए धूम्रपान भी एक कारण हो सकता है। अधिक नमक खाना भी रक्तचाप को बढ़ाता है। तनाव से भी हाई बीपी हो जाता है। तो तनाव से भी बचना है। कुछ लोग छोटे मोटे कारणों से ही बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं और उनका बीपी बढ़ जाता है। तो हमेशा हमें इस पर ध्यान रखना है कि हम स्ट्रेस में ना आए। अगर बीपी बढ़ जाए तो अब क्या करें? हमें अपने भोजन पर और अपने जीवन शैली पर थोड़ा सा ध्यान रख करके हाई बीपी को हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम अधिक मसालेदार और गरम मसालेदार जो भोजन है उसको कम खाएं और हमारा खाने का कोई समय होना चाहिए, निश्चित समय पर खाएं। उससे जब हम अनियंत्रित रूप से खाते हैं, बार बार खाते हैं, तो हमारे शरीर को, रक्त को, हार्ट को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। तो खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। ऐसी चीज़ें जो हमारे रक्त प्रवाह को बहुत बढ़ाती हैं तो उनको हम अपने भोजन में कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा, हमारा सोने और जागने का कोई समय होना चाहिए। आज हम देखते हैं कुछ जीवन शैली इस प्रकार की हो गई है कि हम देर तक सोते हैं, रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। कुछ वर्ग इस प्रकार के होते हैं और कई बार व्यक्तियों को कुछ आदतें इस प्रकार की पड़ जाती हैं कि वो आलस में या कोई नशा करके पड़े रहते हैं
जिनसे हमारा बीपी बढ़ सकता है। तो हमें इस पर, अपने खान पान पर और अपनी जीवन शैली पर ध्यान रखना होगा। अपने जीवन में नमक का इस्तेमाल पर भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि नमक से भी बीपी बढ़ता है। हमारे रोटी में, हमारे सब्जी में और बिस्कुट वगैरह में सब में नमक होता है। तो हमें एक निश्चित मात्रा से अधिक नमक खाने से भी बीपी बढ़ता है, तो उस पर भी ध्यान रखना होगा। अगर बीपी बढ़े तो हमें अपने भोजन में लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक रूप से लहसुन में ऐसा गुण है कि जो हमारे रक्त को भी पतला करती है, शुद्ध करती है और रक्त वाहिकाओं को सॉफ्ट बनाती है। उनकी जो कई बार रक्त वाहिकाएं सख्त हो जाती हैं, तो ये उनको मुलायम करती है और स्ट्रेस आने पर हमारी रक्त वाहिकाएं उस प्रेशर को सहन करने लायक हो जाती हैं। इसलिए अपने भोजन में लहसुन का प्रयोग करें और खाली पेट अगर आप लहसुन खा सकें तो रोज़ 1 या 2 लहसुन की कली आप खा सकते हैं। कुछ लोगों को जो लहसुन नहीं खाते उनको ऐसा लगता है कि इसमें से बदबू आती है, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिर ये बदबू नहीं आएगी और ये भी खुशबू में बदल जाएगी। कई बार हमें हाई बीपी हो जाता है, सबसे पहले डॉक्टर हमारे घी को बंद कर देते हैं। पहले हम बहुत हार्ड वर्क किया करते थे, खूब घी खाया करते थे, बीपी नहीं बढ़ता था। लेकिन अगर हम अब हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो हमें घी, चाहे भैंस का हो या गाय का हो, कम खाना चाहिए। भैंस का तो खाना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर हम घी खाते हैं तो उसके लिए उतना ही हार्ड वर्क भी करें तो घी कोई नुकसान नहीं करेगा। अब इसके लिए कौन सा प्राणायाम करें, कौन सी एक्सरसाइज करें? प्रातः घूमने के लिए जाएं और पसीना अगर आप निकाल सकें तो आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम गहरी सांसें लें। जब भी कभी बीपी बढ़े, गहरी सांसों का प्रयोग करें। बहुत राहत मिलती है हमारे हार्ट को भी, हमारे फेफड़ों को भी। हमारे फेफड़ों को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे ब्लड में घुल करके हमारे शरीर को बहुत और हार्ट को भी राहत मिलती है। तो इसलिए गहरे सांसों का प्रयोग करें। अनेक बीमारियों की दवा है, औषधि है गहरी सांसें। केवल हाई बीपी के लिए नहीं, और भी कई हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन कार्य करती है। तो आप हमेशा गहरी सांसों का ही प्रयोग करें। दूसरा प्राणायाम इसमें करें, हाई बीपी में हम अनुलोम विलोम। दाएं को बंद करें और बाएं से सांस लें, दाएं से छोड़ें, फिर दाएं से ही लें, फिर बाएं से छोड़ें। अनुलोम विलोम से हमारे शरीर का तापमान सम होता है। यदि बहुत अधिक है तो कम हो जाता है और कम है तो अप हो जाता है। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। हमारे शरीर के असंख्य नाड़ियों का शोधन करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इसलिए हाई बीपी में, लो में भी, दोनों ही स्थितियों में अनुलोम विलोम हमारे लिए अमृत के समान है, प्राणौषधि के समान है। इसमें हम भ्रामरी भी कर सकते हैं। दोनों कानों को अच्छी प्रकार से बंद कीजिए, षडमुखी मुद्रा लगाइए। छोटी उंगली को नीचे, दूसरी उंगली को नाक के नीचे, ये नाक के ऊपर और आंख के ऊपर। कानों को अच्छी प्रकार से दबाइए। उंगलियों को प्रेशर नहीं देना है, हल्के से छूना है। इस प्रकार से फिर भंवरे की ध्वनि
हमें करनी है। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन से जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं उनमें अगर किसी प्रकार की कोई रुकावट होती है तो उसका भी समाधान हो जाता है। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम इसमें बहुत कारगर है। चौथा प्राणायाम हम इसके लिए कर सकते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। दायां स्वर सूर्य स्वर है और बायां स्वर चंद्र स्वर है। दायां स्वर गर्म है, बायां स्वर ठंडा है। तो हमें, क्योंकि चंद्र स्वर शीतल है, सौम्य है, तो इससे हमारे शरीर में शीतलता बढ़ती है, सौम्यता बढ़ती है। तो हम चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। दाएं को बंद करके बाएं से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दोबारा बाएं से ही लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। यानी चंद्र स्वर से सांस लेना है और सूर्य स्वर से सांस छोड़ना है। इस क्रिया को भी बार बार दोहराना है, बार बार दोहराना है। तो हमारे शरीर में शीतलता, सौम्यता आएगी और हाई बीपी का शमन होगा। हम प्रातःकाल घूमने के लिए जाएं, ये भी अच्छा व्यायाम है। हार्ड वर्क, सांस फूलने वाले जो कार्य हैं उनसे हम थोड़ा सा बचें। सॉफ्ट वर्क करना है, ऐसे कार्य नहीं करना है कि जिनसे हमें हमारा सांस फूले जब हाई बीपी हो। हमें सम रहना है, शांत रहना है और इस हाई बीपी का स्थायी समाधान यही है। हम दवाइयों से बच सकते हैं, डॉक्टरों से। डॉक्टरों के कई बार हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा हानि होती है और फिर भी हम बच नहीं पाते। तो प्राणायाम, खान पान पर ध्यान और कुछ विशेष बातों पर ध्यान दे करके जो वीडियो में हमने बताई है, तो हम हाई बीपी के शिकार होने से बच सकते हैं। नमस्कार।